चिराग पासवान ने जाति के आधार पर भेदभाव करने वालों पर कहीं न कहीं चिराग पासवान का एक जबरदस्त बयान आ गया साथियों। चिराग पासवान का पहले आप लोगों को बयान सुन लीजिए साथियों। अ, ये बहुत खूबसूरत दृश्य है जिसकी मैं कल्पना करता हूँ, जहाँ पे जातीयता नहीं है, जहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं है, बिना कम्युनलिज्म के सेक्युलर सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन है जिसकी कल्पना मेरे नेता ने की थी, मेरे पिता ने की थी, मेरे पिता ने जिनको अपना नेता माना बाबा साहब, उन्होंने की थी। इन तमाम नेताओं ने ऐसे समाज, ऐसे देश की कल्पना की थी। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एक्सेप्ट द हार्ड रियलिटी ऑल्सो ऑफ आवर नेशन, जो कि हकीकत है। जातीयता है, सांप्रदायिकता है, ये हकीकत है, आप इसको झुठला नहीं सकते। ऐसे में जब आप जातीयता के भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं तो जरूरी है कि आज की भी तारीख में जिन लोगों को जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव जिनके साथ किया जाता है, उनको आप मुख्य धारा के साथ जोड़ें, उस डिस्क्रिमिनेशन को आप समाप्त करें। नो मैटर मैं कितना बोल लूं कि भाई मैं जातीयता में मैं विश्वास नहीं करता, बट हकीकत है आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। उदाहरण मेरे ही राज्य के हैं जहां पे मुख्यमंत्री मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। मैं जिस राज्य में बैठा आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, इस राज्य के भी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इसी तरीके की घटना घटी है। एक आईपीएस ऑफिसर को आज भी अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी डिमांड करनी पड़ती है। सो एट द सेम टाइम जहां पे हम लोग उस दिन की कल्पना करते हैं, वहीं पे जब तक ये है, जरूरी है उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की जिन जातियों ने इन तरीके के भेदभाव को झेला। अब आप उनको कैसे जोड़ेंगे? आप उनके लिए स्कीम्स लाते हैं, आप उनके लिए योजनाएं लाते हैं, आप उनको अपलिफ्ट करने का काम करते हैं। बट जब आप योजनाएं बनाते हैं भारत के संघीय ढांचे में, जहां पे राज्य सरकार, केंद्र सरकारें दोनों योजनाएं बनाती हैं, जरूरी है कि उनके पास आंकड़े तो हो कि उसकी आबादी कितनी है। भले वो राज्य सरकारों के पास हो, केंद्र सरकारों के पास हो, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जाए, उन योजनाओं का निर्माण उस आबादी के हिसाब से किया जा सके। दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड, मैं भी इस बात का पक्षधर हूं, मैंने हमेशा कहा कि जातीय जनगणना हो, सरकारों के पास वो आंकड़े हो। कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगता है, बट उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। मैं कतई पक्षधर नहीं हूं। मेरे राज्य में हुआ है, वहां पर दिक्कत यही है, बिल्कुल भेदभाव और बढ़ता है। पहले तो हम लोग जाति वाले थे, अब हम लोग प्रतिशत वाले हो गए कि आप तो 1.5% वाले हो, आप 3% वाले हो, हम तो भाई 12% वाले, हम तो 16% वाले। ये भेदभाव और बढ़ता है, तो इसीलिए ये आंकड़े सरकारों के पास होने चाहिए, सार्वजनिक नहीं करने चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं। अच्छा, तो आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान ने जाति के आधार पर भेदभाव पर जबरदस्त तरीके से चिराग पासवान का बयान आया। इसमें आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन अभी कहते हैं मैं अक्षय पासवान, जय हिंद जय बिहार।